हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2016 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है मीनिंग में पहला क्वेश्चन है यूटोसिया। यूटोसिया इससे पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यूटोसिया का मतलब हो जाता है कि नॉर्मल लेबर, यानी कि जो पार्चुरेशन होता है, जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसे उसे नॉर्मली लेबर कहा जाता है, लेबर प्रोसेस या फिर पार्चुरेशन कहा जाता है। उसी को आपका यूटोसिया के नाम से जाना जाता है। अगर लेबर नॉर्मल ना हो के एबनॉर्मल होता है तो उसे डिस्टोसिया कहा जाता है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका नॉर्मल लेबर, जो यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है। यानी कि अगर लेबर पूछे तो भी आप लोगों को मीनिंग यही लिखना है, और अगर यूटोसिया पूछे तो भी आप लोगों को मीनिंग यही लिखना है, या फिर इसके अलावा अगर आप लोगों को पार्चुरेशन पूछ ले तो भी मीनिंग आप लोगों को इसी को ही लिखना है। आंसर सबका सेम ही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर में आपको यही लिखना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, यूटोसिया, लेबर या फिर पार्चुरेशन। जो स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को दिखाया गया है, इस प्रोसेस को ही आपका यूटोसिया कहा जाता है, जो नॉर्मली होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ग्रेविडा। ग्रेविडा का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, ग्रेविडा रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स ए वोमन हैज बीन प्रेग्नेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्रेगनेंसी आउटकम। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि ग्रेविडा क्या डिनोट करता है, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। एक वोमन यानी कि किसी भी महिला का कितने बार वो महिला प्रेग्नेंट हुआ है, उसका नंबर को डिनोट करता है ग्रेविडा। चाहे प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं रखता। प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ हो या फिर एबॉर्शन कर लिया हो या फिर मिसकैरेज हो गया हो, कोई भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ ग्रेविडा आपको बताएगा कि वो महिला कितने बार प्रेग्नेंट हुआ है। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को दर्शाता है आपका ग्रेविडा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, हिस्टेरेक्टोमी इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वॉल और पार्ट ऑफ द यूटेरस। और दूसरा मीनिंग आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूटेरस एंड सर्विक्स इज कॉल्ड ए हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो। देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। हिस्टेरेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि यूट्रस जो होता है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है, यूट्रस को रिमूव कर लिया जाता है फीमेल बॉडी से। तो ये तभी किया जाता है जब यूट्रस में इन्फेक्शन होता है या फिर जो ओवरी होता है वहाँ पे अत्यधिक इन्फेक्शन होता है, जिसके वजह से उसे रिमूव करना मजबूरी होता है। उस कंडीशन को हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। या फिर किसी किसी महिला में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए भी हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है पार्चुरेशन। इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया शुरुआत में कि पार्चुरेशन पूछे, यूटोसिया पूछे या फिर लेबर पूछे, तीनों का मीनिंग आप लोगों को एक ही लिखना है, जो पहले ही मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। देखिए, यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है, ये सीरीज ऑफ इवेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू एक्सपेल आउट वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को दिखाया गया है, जब बेबी का जन्म होता है, पार्चुरेशन का मतलब बेबी का जन्म होने की प्रोसेस को ही पार्चुरेशन कहा जाता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए सीरीज ऑफ इवेंट, यानी कि यह एक सीरीज होता है, इसमें कई इवेंट होता है। और ये इवेंट कहाँ पर होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। और इस इवेंट में ये जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, एक्सपेल आउट होता है। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वायबल प्रोडक्ट होता है, जैसे फीटस होता है, तो फीटस को एक्सपेल आउट किया जाता है, बाहर की ओर रिमूव किया जाता है, यानी कि बाहर की ओर एक्सपेल कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को ही आपका पार्चुरेशन कहा जाता है। जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है लास्ट में, एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, यानी कि इंट्रा यूटेराइन का मतलब यूटेरस में प्रेजेंट होना, और यूटेराइन से बाहर निकालने के प्रोसेस को ही आपका एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ कहा गया है। यानी कि जो एक्सपेल आउट हो जाएगा बेबी अपने माँ के गर्भ से, उसे ही एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग मीनिंग इसका लिख सकते हो, चाहे क्वेश्चन पार्चुरेशन पूछे, लेबर पूछे या फिर यूटोसिया पूछे, सबका आंसर एक ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है स्पेस इज द कंडीशन कॉल्ड एक्सेसिव लिक्वर एमनी। तो इससे पहले ही मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक्सेसिव जब एमनियोटिक फ्लूइड्स होता है तो उसे आपका पॉलीहाइड्रेमनियस के नाम से जाना जाता है। और अगर जो फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यानी कि लिक्वर एमनियोटिक फ्लूइड को कहा जाता है, इसका अमाउंट अगर नॉर्मल से कम हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा आपका ओलिगोहाइड्रोमनियस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्पेस इज द ओपनिंग ऑफ आर्टेरियल सेप्टम इन फीटल सर्कुलेशन।
तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था शायद कि जो हार्ट होता है, हार्ट के ऊपरी चेम्बर यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होल होता है, यानी कि डायरेक्टली राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड क्रॉस कर जाता है। ये कब होता है? तो जब बेबी यानी कि फीटस माँ के गर्भ यानी कि यूट्रस में होता है तब होता है। तो उसका नाम है आपका फोरामेन ओवली। यहाँ पे जो आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, इसी को ही आपका फोरामेन ओवली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्पेस इज द असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न वेलबींग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपगार स्कोर, यानी कि अपगार स्कोर से ही न्यूबॉर्न बेबी का वेलबींग को एसेस किया जाता है कि बेबी का जो हेल्थ है वो कैसा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है सर्वी प्राइमी इज यूज्ड फॉर, सर्वी प्राइमी किसके लिए यूज किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका इंड्यूस लेबर, इंड्यूस लेबर के लिए सर्वी प्राइमी यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, क्रेनियोटोमी इज ए डिस्ट्रैक्टिव ऑपरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट, हाइड्रोसेफालस इज एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फॉलिक एसिड इज गिवन। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड इज 140 to 160 बीट्स पर मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि जो नॉर्मली हार्ट बीट्स होता है वो आपका अधिकतर बुक्स में मिलेगा कि 110 to 160 होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 120 to 160 बीट्स पर मिनट। तो आप लोगों को लिखना है 120 to 160 बीट्स पर मिनट, 140 to 160 बीट्स पर मिनट गलत है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सेसिव सलाइवेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज, यानी कि सलाइवा, सलाइवा कहाँ रिलीज होता है? तो आपका माउथ में। हम जब बातें करते हैं या खाने का सामान जब हमारे सामने लाया जाता है तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है, तो वो क्या आता है? वो सलाइवा आता है, जो आपके माउथ के चारों ओर यानी कि माउथ के आसपास में 3 पेयर यानी कि 3 पेयर ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, जिसे सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। उन 3 सलेवरी ग्लैंड से आपका सलाइवा रिलीज होता है। तो अगर सलाइवा का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगा तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर में पीका, ये तो नहीं होगा क्योंकि पीका आप लोग जानते हैं, पीका का मतलब होता है अनन्यूट्रिशनल फूड को खाना, अनन्यूट्रिशनल थिंग्स जैसे कपड़ा या फिर मिट्टी, ये सब चीज़ को खाने को ही पीका कहा जाता है। उसके बाद है आपका टाइलिज्म, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टाइलिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो 3rd नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है हार्ट बर्न, तो हार्ट बर्न भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो देखिए यहाँ पे आंसर भी आप लोगों को दिखाया गया है टाइलिज्म, और इसका जो दूसरा नाम है यानी कि एक्सेसिव सलाइवेशन का दूसरा नाम है आपका सियालोरिया, सियालोरिया ग्रेविडरम भी कहा जाता है। बी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है म्यूकस प्लग ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है ऑपरकुलम, दूसरा है सो, तीसरा है लोचिया। तो सो का मतलब अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये एक तरह का सेक्रेशन होता है, वेजाइनल सेक्रेशन। लोचिया भी वेजाइनल सेक्रेशन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरकुलम है यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑपरकुलम, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। इस तरह से आपका प्लग बना लेता है ताकि जो ओपनिंग है वो क्लोज रहे और जो एमनियोटिक सैक है उसे नीचे जाने से प्रिवेंट कर सके। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है मैग्नीशियम सल्फेट इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है किस डिजीज के लिए दिया जाता है? पहला ऑप्शन में दिया गया है हार्ट डिजीज, दूसरा ऑप्शन में दिखाया गया है किडनी डिजीज, और 3rd ऑप्शन में इक्लम्सिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इक्लम्सिया 3rd नंबर, क्योंकि एक्लम्सिया जो होता है उसे प्री इक्लम्सिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में अगर प्री इक्लम्सिया हो तो आप लोगों को प्री इक्लम्सिया चॉइस मानने की चूज करना होगा, प्री इक्लम्सिया को ही सही आंसर में लिखना होगा। तो आप लोगों को प्री इक्लम्सिया आंसर में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2016 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2016 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।